हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज मैं आपका 11th का 5th लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। इस 5th लेक्चर में हम टर्मिनोलॉजी को समझेंगे, सीखेंगे। ऑलरेडी हम 4 लेक्चर्स कर आए हैं। आपको पता होगा कि टर्म्स कैसे कहते हैं, टर्मिनोलॉजी क्या होती है। ये अकाउंट्स की अल्फ़ाबेट है जिससे हम सीखते हैं कि अकाउंट्स में जो यूज़ होने वाले वर्ड्स हैं उनकी मीनिंग क्या होती है। तो आइए आगे कुछ टर्म्स स्टार्ट करते हैं जो मुझे आज क्लियर करने हैं। वो हैं रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट्स, रेवेन्यू पेमेंट एंड कैपिटल पेमेंट, एंड लास्ट हम क्लियर करेंगे वाउचर। तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। नाउ फर्स्ट मैं आपको समझाता हूँ रेवेन्यू रिसिप्ट कि रेवेन्यू रिसिप्ट हम कहते किसको हैं, क्या होता है ये रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट्स, नाउ रेवेन्यू रिसिप्ट्स की मीनिंग होती है, पहले तो आप वर्ड देखिए क्या लिखा हुआ है, रिसिप्ट। रिसिप्ट मीन्स पैसा मिल रहा है। तो हमें जब पैसा मिलता है तो एक पैसा ऐसा मिलता है हमें जो रेगुलर होता है हमारे लिए। रेगुलर पैसा मिलना, रेगुलर इनकम होना, कहाँ से होती है रेगुलर इनकम? तो जब हम अपने गुड्स सेल करते हैं तो हमें रेगुलर इनकम होती है, तो उसे हम रेवेन्यू रिसिप्ट कहते हैं। गुड्स का सेल करना मीन्स मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि सेल्स में से होने वाली जो इनकम होती है उसे हम रेवेन्यू इनकम कह सकते हैं। रोज मिलता है ये पैसा। और रेवेन्यू रिसिप्ट्स मीन्स वो इनकम हमारी जिसके लिए हम काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, मेहनत करते हैं, पूरा दिन उससे देते हैं। सो सेल में से जो मिलने वाला पैसा होता है वो रेवेन्यू रिसिप्ट हो गया अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो। अब जैसे एज अ टीचर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको कोचिंग दे रहा हूँ, तो मैं किस लिए काम कर रहा हूँ? मैं लेक्चर्स दे रहा हूँ आपको। तो वो लेक्चर्स जो है मैं आपको दूंगा और आप मुझे सामने फ़ीस दोगे, तो ये जो फीस होगी ये मेरे लिए रेवेन्यू इनकम हो जाएगी या रेवेन्यू रिसिप्ट्स हो जाएंगी। तो फीस रिसीव्ड ये मेरे लिए रेवेन्यू इनकम है। एनी हाउ रेवेन्यू का मतलब होता है कि रेगुलर मिलना। रेगुलर मिलना, सेल भी रेगुलर होता है। रेगुलर इन द सेंस ऐसा हो सकता है कि आज 7 डेज में से 1 डे हॉलीडे हो, एक दिन नहीं मिलेगा, लेकिन 6 दिन रेगुलर इनकम होती है, पूरे महीने में सेल होता है, तो उस इनकम को रेवेन्यू रिसिप्ट्स बोलते हैं। अब अगर रेवेन्यू रिसिप्ट्स मीन्स रेगुलर रिसिप्ट्स, जैसे कोई बिजनेस कर रहा है तो उसे सेल्स में से पैसे मिलने वाले हैं। अगर कोई प्रोफेशन में है जैसे टीचर्स, डॉक्टर्स, एडवोकेट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, तो इन सबको फीस मिलती है, तो इनकी ये इनकम रेगुलर हो जाएगी। तो ऐसा कौन सा पैसा है जो हमें इरेगुलर मिलता है, मीन्स रेवेन्यू नहीं होता, तो उसे हम कैपिटल रिसिप्ट कहते हैं। अब मैं आपको कैपिटल रिसिप्ट समझा रहा हूँ कि कैपिटल रिसिप्ट किसे कहेंगे। कैपिटल रिसिप्ट, जब आप दोनों को समझोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। कैपिटल रिसिप्ट मीन्स हमने अपनी कोई प्रॉपर्टी बेची है, कोई एसेट्स बेचे हैं और उसमें से जो पैसा मिल रहा है उसे हम कैपिटल रिसिप्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने लैंड बेच दी, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग, हमने अपना मकान बेच दिया, हमने अपना शॉप बेच दिया, तो वो भी पैसा आ रहा है। अब 2 टाइप्स के पैसे आ रहे हैं, एक मुझे मेरी फीस मिल रही है, दूसरा मैंने अपनी एक प्रॉपर्टी बेची। दोनों में डिफरेंस देखिए क्या है। जो फीस मिल रही है वो मेरी रेगुलर इनकम है, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि ये रेगुलर मिलने वाली इनकम है, और ये रेगुलर नहीं है। ये रेगुलर क्यों नहीं है? क्योंकि फीस रेगुलर मिल सकती है, एवरी मंथ मिल सकती है, एवरी वीक मिल सकती है, ये मेरी इनकम है, इसके लिए मैं काम करता हूँ, मैं मेहनत करता हूँ। लेकिन प्रॉपर्टी का सेल करना, मैंने अपनी प्रॉपर्टी सेल की, मैंने अपना शॉप सेल किया, मैंने अपना घर सेल किया, ये हम रेगुलर नहीं करते हैं। ऐसा नहीं होता है कि हम हर महीने अपना घर सेल करते हैं, ऐसा होता है हर महीने हम अपना शॉप सेल करते हैं, हर महीने हम अपनी प्रॉपर्टी सेल करते हैं, हम ऐसा रेगुलर नहीं करते। तो जो हम कोई एसेट सेल करते हैं और पैसा मिलता है तो उसे कैपिटल रिसिप्ट कहा जाता है। नाउ एसेट सेल का मतलब है कोई भी एसेट्स
हो सकती है मल्टीपल एसेट्स, जैसे लैंड बिल्डिंग है, फर्नीचर है, कोई व्हीकल सेल कर दिया, सपोज कीजिए गोल्ड सेल किया। गोल्ड, जब हम अपना गोल्ड बेचते हैं तो भी पैसा मिलता है, लेकिन वो रोज नहीं हो सकता, रेगुलर नहीं हो सकता, तो इसे कहते हैं कैपिटल रिसिप्ट। तो फिर से ध्यान से समझिए, सपोज कीजिए कि एक फैमिली में 2 मेंबर हैं, ए एंड बी। ए काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है और वहाँ से पैसा लेकर आ रहा है, तो वो उसके लिए रेवेन्यू रिसिप्ट हो गया। लेकिन बी अपना गोल्ड सेल कर कर पैसा लेकर आ रहा है, अपना गोल्ड सेल कर कर पैसा लेकर आया। दोनों ब्रदर हैं, दोनों भाई हैं, ए और बी, दोनों एक ही फैमिली के मेंबर हैं। ए भी पैसा लेकर आया है, बी भी पैसा लेकर आया, लेकिन ए जो पैसा लेकर आया है वो अपनी मेहनत से लेकर आया है, वो कमा कर लेकर आया है, वो अपनी रेवेन्यू इनकम में से लेकर आया है। और बी पैसा लेकर आया है, लेकिन बी अपना गोल्ड सेल कर कर पैसा लेकर आया है। दोनों ही भाई पैसा लेकर आ रहे हैं घर पर, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। जो मेहनत कर कर लेकर आ रहा है वो रेवेन्यू इनकम है, वो रेगुलर होगी, वो आज लाया है, नेक्स्ट वीक भी लाएगा, नेक्स्ट मंथ भी लेकर आएगा। लेकिन गोल्ड सेल कर कर पैसा लेकर आया है, वो हर महीने नहीं होगा, ये इररेगुलर है। तो ध्यान से समझिए, रेवेन्यू इनकम कहाँ से होती है? सेल्स में से होती है, फीस रिसीव्ड में से होती है। और कैपिटल रिसिप्ट कहाँ से होती है? तो लैंड बिल्डिंग सेल की, गोल्ड बेच दिया, अपना फर्नीचर बेच दिया, कोई व्हीकल बेच दिया, मीन्स ऐसी कोई एसेट सेल कर दी जो अब हमारे पास नहीं रही। घर सेल कर देते हैं तो अब वो हमारे पास नहीं रहता, चला गया हमेशा के लिए। गोल्ड दे दिया, हमेशा के लिए चला गया। तो एसेट्स जो होते हैं, एसेट सेल कर कर अगर कोई पैसा आ रहा है तो उस पैसे को कैपिटल रिसिप्ट बोलते हैं। और जब हम रेगुलर इनकम जनरेट करते हैं, काम करते हैं, वहाँ से जो इनकम होती है उसे रेवेन्यू रिसिप्ट बोलते हैं। दोनों ही कंडीशन में पैसा रिसीव हो रहा है। यहाँ पर वर्ड है रिसिप्ट। रिसिप्ट क्या है? पैसा रिसीव हो रहा है दोनों में, बट दोनों में डिफरेंस है। रेवेन्यू रेगुलर होगा, कैपिटल रेगुलर नहीं होगा। रेवेन्यू हम काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, मेहनत करते हैं, कमाते हैं। कैपिटल रिसिप्ट में हम अपनी कोई प्रॉपर्टी बेच देते हैं, हम अपने कोई एसेट्स को बेच देते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस था, रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड कैपिटल रिसिप्ट। होपफुली आपको दोनों टर्म क्लियर हुए होंगे। दोनों कंडीशन में पैसा तो आ रहा है, बट पैसा कहाँ से आ रहा है हम वो देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल्स हैं इसके, नोट डाउन कर लीजिए। फिर मैं आगे आपको करवाता हूँ दोनों में ही पेमेंट्स, रेवेन्यू पेमेंट एंड कैपिटल पेमेंट हम किसे कहते हैं। तो ये पहले आप नोट डाउन कर लीजिए। आइए आगे रेवेन्यू पेमेंट एंड कैपिटल पेमेंट को समझते हैं। तो जो आपने रिसिप्ट में सीखा वही पेमेंट में है, रिसिप्ट में आप सीख कर आए वही पेमेंट में करना है। ध्यान से समझना मेरी वर्डिंग को। रेवेन्यू मीन्स रेगुलर, कैपिटल मीन्स इरेगुलर। अगर इनकम है तो भी सेम कंडीशन, एक्सपेंस है तो भी सेम। नाउ रेवेन्यू पेमेंट, तो रेवेन्यू पेमेंट के एग्जांपल्स देखते हैं। ऐसे पेमेंट्स या ऐसे एक्सपेंसेस जो हम रेगुलर करते हैं ना। रेगुलर होने वाले एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? बिजनेस चलाने के लिए जो हमारे रेगुलर एक्सपेंडिचर्स होते हैं, जो हमें रोज करने पड़ते हैं। रोज कहने का मतलब है एवरीडे एक्सपेंडिचर नहीं करते हैं, बट फ्रीक्वेंट एक इंटरवल पर हम वो एक्सपेंडिचर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूँ सैलरी, हम अपने वर्कर्स को सैलरी देते हैं, तो ये हमारे बिजनेस का एक रेगुलर एक्सपेंडिचर है। रेगुलर एक्सपेंडिचर क्यों है? क्योंकि एवरी मंथ देनी पड़ेगी,
हर महीने देना है वर्कर्स को, तो ये हमारा एक रेगुलर एक्सपेंडिचर है। दूसरा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस मीन्स लाइट का जो बिल आता है वो। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस भी क्या होता है, हमारा रेगुलर एक्सपेंस है, हम रोज़ यूज़ करते हैं और उसका एक टाइम के बाद बिल आता है हमारे पास और वो हम पे करके आते हैं। सो रेवेन्यू पेमेंट मीन्स ऐसे पेमेंट्स या ऐसे एक्सपेंडिचर्स जो हमारे रेगुलर होते हैं, फ्रीक्वेंटली होते हैं। दूसरा है, बहुत सारे इसके एग्जांपल्स हैं, डेप्रिसिएशन है वो रेगुलर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। डिस्काउंट देना, डिस्काउंट अलाउड, आप सीख कर आए हो, हम रोज़ गुड सेल करते हैं, हमें डिस्काउंट देना पड़ता है। पैकिंग एक्सपेंडिचर्स, गुड्स जब हम देते हैं कस्टमर को तो पैक करके देते हैं, तो पैकिंग मटेरियल चाहिए होता है, वो हमारा रेगुलर एक्सपेंडिचर है। बिजनेस के लिए अगर हम कोई व्हीकल यूज़ कर रहे हैं तो उस व्हीकल में हमें पेट्रोल फिल करवाना होता है, ये हमारा रेगुलर एक्सपेंडिचर है। मीन्स ऐसे एक्सपेंसेस जो हर रोज़, हर हफ्ते, हर महीने होते ही हैं, उन एक्सपेंसेस में जो पैसा दिया जाता है उस पैसे को बोलते हैं रेवेन्यू पेमेंट। सो रेवेन्यू पेमेंट मीन्स रेगुलर पेमेंट होगा, फ्रीक्वेंटली होगा, ठीक है। नाउ दूसरा पॉइंट समझते हैं, कैपिटल पेमेंट। अब कैपिटल पेमेंट किसे कहेंगे, यहाँ पर भी पेमेंट हो रहा है, यहाँ पर भी पेमेंट हो रहा है, लेकिन कैपिटल पेमेंट में हम अपने बिजनेस के लिए कोई एसेट्स परचेज करेंगे और उसके लिए जो पैसा दिया जाएगा उस पैसे को भी पेमेंट बोला जाएगा, लेकिन वो हमारा कैपिटल पेमेंट होगा। फॉर एग्जांपल, हमने फर्नीचर बाय किया बिजनेस के लिए, घर के लिए नहीं, हमने बिजनेस के लिए फर्नीचर परचेज किया। अब देखिए दोनों कंडीशन में पेमेंट हो रही है, मैंने फर्नीचर परचेज किया तो भी मैं पैसा दूंगा, और अगर मैंने इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस मीन्स लाइट का बिल पे करना है तो भी पैसा दे रहा हूँ। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये रेगुलर होगा, ये रेगुलर नहीं होगा। क्या हम हर महीने फर्नीचर परचेज करते हैं? क्या हम हर 2 महीने में फर्नीचर परचेज करते हैं? ऐसा नहीं होता, हम फर्नीचर रेगुलर परचेज नहीं करते। तो फर्नीचर का जो पेमेंट होगा वो एक बार होगा, लेकिन आने वाले 5, 7 या 10 साल तक वो फर्नीचर हम यूज़ करेंगे। आप सोचिए आपके घर में आपने लास्ट फर्नीचर कब चेंज करवाया था और वो कितने साल से चल रहा है, और लाइट का बिल आपने लास्ट कब पे किया था। तो आप देखोगे कि जो इलेक्ट्रिक का बिल है वो हम रेगुलर पे करते हैं, हर महीने 2 महीने में आता है, लेकिन फर्नीचर हर महीने 2 महीने में परचेज नहीं करते हम। फर्नीचर एक बार परचेज करते हैं, सो 2 साल, 5 साल, 10 साल चलता रहता है। सो क्लियर हो गया, फर्नीचर में भी हम पैसा दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल में भी पैसा दे रहे हैं, लेकिन जो फर्नीचर का पैसा है वो कैपिटल पेमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी का जो पेमेंट है वो रेवेन्यू पेमेंट है। ये रेगुलर होता है, ये रेगुलर नहीं होता है। दूसरा एग्जाम्पल, सपोज कीजिए कि मैंने अपने क्लासेस के लिए एक एयर कंडीशन परचेज किया, एक एसी परचेज किया। नाउ एयर कंडीशन एक बार परचेज किया, एटलीस्ट 5 या 10 ईयर्स तक वो चलता रहेगा, तो यहाँ पर मैं पेमेंट कर रहा हूँ, और उस एयर कंडीशन को यूज़ करने के लिए हर 2 महीने में लाइट का बिल आता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, जो टॉरेंट पावर को हम पेमेंट करते हैं। तो जो इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट होगा वो रेगुलर हो जाएगा, उसे हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहेंगे। लेकिन जो एयर कंडीशन परचेज किया वो एक बार परचेज किया है और 5 साल तक चलने वाला है, मीन्स ये पेमेंट मैंने 5 साल के लिए किया है, हो सकता है 10 साल भी चल जाए, तो इसी पेमेंट को हम कैपिटल पेमेंट कहेंगे। देखिए दोनों ही पेमेंट्स हैं। अभी तक आप 10th में थे, आपको ये पता था कि पैसा देना मीन्स पेमेंट होता है, लेकिन अब आपको समझना है कि वो जब हम पैसा दे रहे हैं तो वो पैसा देने का रीज़न क्या है हमारा, हम क्यों सामने वाले को पैसा दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा रेवेन्यू पेमेंट, ये हो जाएगा कैपिटल पेमेंट जब हम एयर कंडीशन का पेमेंट दे रहे हैं। फर्नीचर परचेज किया, एयर कंडीशन परचेज की, नाउ हमने कोई मशीन परचेज की, हमने अपने बिजनेस रीज़न से कोई मशीन परचेज की, वो भी क्या होगा, मशीन 5 साल 10 साल तक वही चलती रहती है, तो ये भी हमारे लिए कैपिटल पेमेंट हो जाएगा।
सो होपफुली दोनों क्लियर हो गए होंगे। रेवेन्यू मीन्स रेगुलर, जो हम रेगुलर पेमेंट करते हैं या एक्सपेंडिचर करते हैं, इसे रेवेन्यू पेमेंट या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी कहा जाता है। और इसे कैपिटल पेमेंट या कैपिटल एक्सपेंडिचर भी कहा जाता है। दोनों ही कंडीशन में ये रेगुलर हैं, ये रेगुलर नहीं है। क्लियर हुआ आपका? सो ये आप नोट डाउन कर लीजिए इसके एग्जाम्पल्स, और कुछ भी डाउट है आप मुझे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपके डाउट्स क्लियर करूँगा। आइए अब एक और टर्म समझते हैं, वाउचर। ये क्या होता है वाउचर? हम बहुत सारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस करते हैं, जैसे गुड्स परचेज किए, सेल किया, एक्सपेंसेस किए, बैंक में पैसा डिपॉजिट किया, यह भी एक ट्रांजैक्शन है, बैंक से पैसे विड्रॉ किए, यह भी एक ट्रांजैक्शन है, किसी से लास्ट मंथ गुड्स परचेज किए थे, अब हम उसको पेमेंट दे रहे हैं, तो यह भी ट्रांजैक्शन है। अब बिजनेस में इतने सारे ट्रांजैक्शंस हमें याद तो नहीं रहेंगे, 1 दिन 2 दिन 5 दिन के ट्रांजैक्शंस आपको याद रह सकते हैं, लेकिन पूरे साल के ट्रांजैक्शंस तो याद नहीं रहेंगे। तो उन ट्रांजैक्शंस को जब हम अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं तो हमें एक एविडेंस चाहिए होता है। एविडेंस क्या होगा? जैसे मैंने गुड्स परचेज किए, सपोज कीजिए मैंने गुड्स परचेज किए, तो जब हम गुड्स परचेज करने जाते हैं तो वो हमें बिल देता है, उसका बिल या इनवॉइस जिसे बोल सकते हो, बिल देता है। अब हम गुड्स परचेज करेंगे तो वो बिल देगा। अगर हमने 10,000 के गुड्स परचेज किए हैं तो वो बिल भी हमें 10,000 का ही देगा। तो वो जो बिल है जो ये प्रूव करता है कि हमने ये ट्रांजैक्शन किया है, इस डेट को किया है और इस क्वांटिटी में किया है, उसे अकाउंटिंग लैंग्वेज में वाउचर कहते हैं। उसे अकाउंटिंग लैंग्वेज में वाउचर कहा जाता है। मीन्स बिजनेस ट्रांजैक्शन को प्रूव करने के लिए ये एक एविडेंस है, और इस एविडेंस को हम वाउचर कहेंगे अकाउंटिंग लैंग्वेज में। सिंह, अगर आपने गुड सेल किए तो आप अपने कस्टमर को बिल दोगे, तो वो जो बिल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो एविडेंस हो जाएगा। ना आपके पास लाइट का बिल आया और आपने पे कर दिया। आप ध्यान से समझना मेरी वर्डिंग्स को। आपके पास इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया और आपने पे कर दिया। नेक्स्ट मंथ आपको नोटिस आ रहा है कि आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे नहीं किया है, तो आपके पास क्या एविडेंस है कि आपने उस बिल को पे किया था? तो जब आप पेमेंट करने जाते हो तो सामने वाला आपको पैसे लेकर रिसिप्ट इश्यू करता है। वो जो रिसिप्ट होगी, वो वाउचर है। क्यों? कि सामने से आपको नोटिस आया है कि आपने लास्ट मंथ का बिल पे नहीं किया है, लेकिन आप बोल रहे हो नहीं हमने पे किया है। तो आप कैसे प्रूव करोगे आप पे किया है, आपने पे किया है? तो जब आपने पे किया होगा आपको एक रिसिप्ट मिली होगी। वो जो रिसिप्ट होगी उसे अकाउंटिंग लैंग्वेज में वाउचर कहा जाता है। सेम आप स्कूल में फ़ीस पे कर रहे हो, ट्यूशन पर फीस पे कर रहे हो, और आपके फ़ीस पे करने के बाद भी आपको स्कूल से नोटिस आ गया कि आपकी फ़ीस बाकी है। सपोज करो उनसे मिस्टेक हो गई और बाकी क्या जो लिस्ट बनाया गया उसमें आपका नाम लिख दिया है। अब आपको स्कूल से नोटिस आया या मैसेज आया कि आपकी फ़ीस बाकी है और आप फ़ीस पे करके जाओ, लेकिन आप बोलोगे नहीं मैंने तो पे किया है। तो आपके पास क्या प्रूफ है कि आपने स्कूल में फ़ीस पे की है? तो अगर आपने चेक से पे किया होगा तो वो जो चेक है उस चेक का आपने कोई फ़ोटो निकाल कर रखा होगा या जेरॉक्स कॉपी होगी, वो एक वाउचर है। वो है जेरॉक्स कॉपी, लेकिन हम उसे अकाउंटिंग लैंग्वेज में वाउचर कहेंगे क्योंकि वो एक एविडेंस है कि आपने पेमेंट किया है। सो रिसिप्ट, पेमेंट या कोई ऐसा पेपर जिससे प्रूव हो कि आपने वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट किया है, वो हो जाएगा हमारा वाउचर। सो ध्यान से क्लियर हो गया आपका होपफुली। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। सपोज कीजिए आप बैंक गए
आपने 10,000 विड्रॉ किए, लेकिन बैंक वाले ने आपके अकाउंट से 20,000 माइनस कर दिए। अब 20,000 माइनस हो गए तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि आपने 10,000 विड्रॉ किए। तो जब आपने विड्रॉ किए होंगे, आपने विड्रॉवल स्लिप भरी होगी या चेक भरा होगा, तो उससे प्रूव हो जाएगा कि आपने 20,000 नहीं, आपने 10,000 विड्रॉ किए हैं। तो वो जो चेक है, वो जो पेपर है, वो वाउचर हो गया। दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए आपने एक मोबाइल परचेज किया और उसमें आपको 1 साल की गारंटी वारंटी दी गई थी, लेकिन 5 दिन में वो मोबाइल ख़राब हो गया। आप गए उस शॉप के पास कि ये गारंटी है, मैंने 5 दिन पहले ही परचेज़ किया है, लेकिन ये डैमेज हो गया या ख़राब हो गया। तो शॉपकीपर आपसे सबसे पहले एक ही क्वेश्चन करेगा कि इसका बिल दिखाओ। बिल देखने का रीज़न क्या है? उस बिल में क्या लिखा होगा कि आपने वो मोबाइल कब परचेज़ किया है, कितने में परचेज़ किया है, और क्या आपने उसी से ही परचेज़ किया है ना। ऐसा तो नहीं आपने किसी और से परचेज़ किया और एक्सचेंज करने आप इसके पास आ गए। तो वो जब देखेगा उस बिल को और वो सेटिस्फाइड हो जाएगा कि हाँ, इन्होंने मेरे से ही परचेज़ किया है, लास्ट वीक परचेज़ किया है, इनको गारंटी दी गई थी। जब सब कुछ ओके होगा तब या तो वो आपको एक ऑप्शन देगा रिप्लेसमेंट करने का, हो सकता है मनी बैक का ऑप्शन मिले, या आपको मोबाइल चेंज करके दे, या मोबाइल में जो भी फॉल्ट है वो बना कर दे। बट अगर आपके पास जो बिल है आपने उससे परचेज़ नहीं किया है, किसी और से परचेज़ किया था और आप इसके पास चले गए, तो आपको बोलेगा कि ये मैंने आपको नहीं बेचा है, ये आपने दूसरे शॉप से परचेज़ किया है, आप वहाँ जाकर बात कीजिए। तो जब भी आप कुछ परचेज़ करो उसका बिल मिलता है, वो वाउचर है, वो आपको संभाल कर रखना है। जब भी उस प्रोडक्ट में प्रॉब्लम होती है तब आपको उस वाउचर की ज़रूरत पड़ती है। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन में ऐसा एक पेपर जो प्रूव करे कि हमने ये ट्रांजैक्शन किया है, उसे अकाउंटिंग लैंग्वेज में वाउचर कहा जाता है। सो फ्रेंड्स, होपफुली आपका क्लियर हुआ होगा। आप देखिए, अभी तक 10th तक आपको क्या पता था कि एक बिल होता है, ये एक रिसिप्ट होती है, लेकिन अब आपको पता चला कि ये वाउचर है। हर एक पेपर को जो ये प्रूव कर दे कि ये ट्रांजैक्शन आपने किया है, उसे वाउचर कहेंगे। सो क्लियर हुआ? दैट्स इट। ये लेक्चर मैं यहाँ पर ही पूरा कर रहा हूँ। कोई भी डाउट हो आप मुझे कॉल कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए। अब बहुत जल्द मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर भेजूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ये आप नोट डाउन कर लीजिए यहाँ पर।